नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल S99 स्टडी में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 9 का हल लेके आया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्न को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें दो मान दिए हुए हैं, इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हम उसे लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हल में देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए tan A बराबर 1/√3। तो देखिए √3 हो गया। तो tan A का हमने सूत्र बताया था, आपको पता भी होगा। tan का सूत्र होता है P/B। तो देखिए हमें लिख लेना है P/B। तो देखिए P/B। तो हमें एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का बात किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। देखिए हमने एक यहाँ समकोण त्रिभुज बना लिया और इसमें कह रहा है कोण B 90 डिग्री है। हम इस कोण को B मान लेंगे, कोण B 90 डिग्री है। और ये हो गया कोण A और यहाँ बचा है C, तो कोण C। तो देखिए यहाँ पर कोण A का बात हो रहा है, तो कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग P कहते हैं, लंब। और समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में H से सूचित करते हैं। और ये हमारा हो गया बेस, आधार। तो हमें ज्ञात दिया क्या हुआ है, P दिया हुआ है 1 और B दिया हुआ है √3। तो हमें ज्ञात करना है H, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो सबसे पहले हमें लिखना है समकोण त्रिभुज ABC से पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए हमने यहाँ लिख लिया। होता क्या है, जब हमें H ज्ञात करना होता है तो होता है H बराबर √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो देखिए हमें P दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर बराबर में लिखेंगे, रूट रहेगा तो √1 का स्क्वायर हो गया, प्लस B है √3, तो √3 का हो गया स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस अगर रूट और रूट का 2 बार गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 और 1 होता है 4, और 4 का रूट निकाला जाए तो होता है 2। H बराबर यहाँ पर हो गया 2। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे H बराबर 2। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले साइन A, हमारा ये पहला प्रश्न है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो साइन का सूत्र क्या होता है, देखिए साइन का होता है P/H। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे P/H, कुछ नहीं है तो गुना हो जाता है। कॉस का होता है B/H, तो यहाँ पर B/H लिख लेंगे, जोड़ है तो जोड़ को लिख लेंगे। कॉस का होता है B/H, तो देखिए हमने यहाँ B/H लिख लिया। और गुने साइन का होता है P/H, तो हमने P/H को लिख लिया। अब प्रश्न को हल कर लेते हैं। हमारा देखिए P का मान यहाँ पर कितना है,
1 है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए साइन ए का बात किया जा रहा है, तो कोण ए का ठीक सामने वाली भुजा होता है लंब पी, तो यहाँ पर 1 हो गया। और देखिए इसका h है 2, तो 2 हो गया गुना कॉस सी का बात हो रहा है कोण सी, और कोण सी के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है, लंब कहते हैं। तो इसका ये हो गया, यहाँ पर इसका ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2, समझे। यहाँ पर हो गया इसका ये हो गया h और ये हो गया आधार, प्लस में लिखेंगे कोस ए का बात किया जा रहा है कोस ए। तो देखिए कोस ए के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो देखिए हमारा इसमें हो गया b का मान √3 ये हो गया, और h हमारा कौन हो गया, h हमारा 2 ही हो गया। साइन सी का बात किया जा रहा है, फिर से देखिए साइन सी, तो c हो गया ये, और c के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या हो गया इसका लंब, तो √3 हो जाएगा यहाँ पर, और h हमारा क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब देखिए हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब गुना करना है, 1 और 1 से गुना करेंगे 1 को तो 1 ही आएगा, और 2 × 2 होगा 4, प्लस √3 और √3 दोनों रूट कट गया तो हो गया सिर्फ 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बटे हो जाएगा 4, क्योंकि रूट और रूट कट जाता है और 3 और 3 3 ही बचता है इसमें। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर भिन्न जोड़ कर लेना है। देखिए भिन्न जोड़, तो यहाँ पर 4 और 4 का अगर लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, 1 को एक बार 1 ही आएगा, प्लस ये भी 1 में 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 4/4। एक बार में ये कट गया तो यहाँ पर बचा 1। चलिए अब दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न cos A cos C माइनस साइन A, उसके बाद साइन C। फिर देखिए cos का क्या होता है, यहाँ पर देखिए cos का होता है b/h, b/h हो गया, गुने cos C का होता है फिर से b/h, माइनस साइन का होता है p/h, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर हो गया p/h, गुना है तो गुना। cos A का बात किया जा रहा है, तो कोण A के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये इसका आधार ये हो गया, ये देखिए ये तो हो जाएगा √3/2, √3/2 इंटू cos C का बात किया जा रहा है, तो कोण C के ठीक सामने वाली भुजा लंब हो गया, और फिर इसका आधार कौन हो गया, आधार हो गया हमारा ये, तो 1/2 माइनस साइन A, तो A के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो इसका लंब यही है 1, और h इसका यही है 2, गुने साइन C, तो C के ठीक सामने वाली भुजा इसका हो गया लंब ये √3, और h जो है सो वही, कर्ण कभी नहीं बदलता है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यहाँ गुना कर लेंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 ही आएगा, और यहाँ को 2 से 2 को गुना करेंगे 4 आ गया, फिर माइनस, फिर यहाँ देखिए माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √3, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो गया 4,
उसके बाद हमें सिंपल है, इसे फिर से घटा लेना है। तो 4 और 4 का लघुत्तम 4 ही होता है। तो एक को में बार में आएगा तो √3 माइनस एक बार में यहाँ भी √3। तो यहाँ पर √3 में √3 ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 0/4। और जब भी जानते हैं कि हमें भाग देंगे कोई भी संख्या को 0 बार या फिर 0 से 4 को, तो 0 ही आता है। तो हमारा ये हो गया फाइनली आंसर। आप इसे चाहे नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान सा प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।